हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो हिस्ट्री क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो सीरीज़ चल रही है, ये कल इसका दूसरा पार्ट डिस्कस किया गया था। उसमें 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। बाकी के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है आपका। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो एसएससी, सीजीएल या फिर एसएससी के किसी भी फॉर्मेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि 2020 में भी रिपीट होंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इन वीडियोस का। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द अशोकन एडिक्ट्स वर डेसिफर्ड फर्स्ट बाई। सबसे पहले अशोक के जो शिलालेख थे उन्हें किसके द्वारा डेसिफर यानी कि डिकोड किया गया था। आपके ऑप्शंस है सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस और जेम्स प्रिंसेप। आपका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जो इमेज एक शिलालेख की है जिसे डिकोड किया गया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप का जो खास योगदान दो स्क्रिप्ट को लेकर है। जो पहली स्क्रिप्ट है वो खरोस्ती स्क्रिप्ट है और दूसरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो अशोक के जितने भी शिलालेख थे वो ज़्यादातर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, जिन्हें डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। आपके ऑप्शन है पनिनी, अलार कल्मा, कपिल और पतंजलि। आपका राइट आंसर है अलार कल्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। लोकसभा के प्रथम वक्ता थे। आपका पहला ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है एम अनंत सैनम अयंगर, तीसरा ऑप्शन है सरदार हुकुम सिंह और चौथा ऑप्शन है आपका जेवी मावलंकर। आपका राइट आंसर है जेवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि जिन्हें दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है, तथा ये भारत की संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे और भारत की प्रथम लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्रोस कलेक्शन ऑफ वैदिक पोएम्स आर। वैदिक कविताओं के गद्य संग्रह है। आपके ऑप्शन है संहितास, उपनिषद, अरण्यकाश और ब्राह्मणास। आपका राइट आंसर है संहितास। दोस्तों, संहितास के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली ये बुक्स हैं जिनमें वर्सेस का कलेक्शन या फिर हाइमन्स का कलेक्शन होता है। दो ही टाइप की बुक्स होती हैं जिन्हें संहितास कहा जाता है। उपनिषद के बारे में बताना चाहूँगा। लिटिल मीनिंग के एक स्टूडेंट बैठा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के सामने, उसे बोला जाता है उपनिषद, जिसका लिटिल मीनिंग है। उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है और ये 108 है नंबर्स में। अरण्यकाश के बारे में बताना चाहूँगा। अरण्यम मतलब कि संस्कृत वर्ड है अरण्य, जिसका अर्थ होता है हिंदी में आपका जंगल। तो इन्हें फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है, जो कि रिचुअल्स प्रैक्टिस जो होते हैं ना वेदों में, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, उनकी फिलोसफी को एक्सप्लेन करते हैं। ब्राह्मणास, जो कि वेदों में जो मंत्रास हैं उनको एक्सप्लेन करती हुई बुक्स होती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कैनिंग। आपका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनके टाइम पे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। साथ ही साथ इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो चल रहा था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, उसे भी इन्होंने वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। जो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में पास हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बाय। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी किसके द्वारा। आपके ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और यलदूज। आपका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। दोस्तों, बताना चाहूँगा जो पहला तराइन का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया था। पर गलती एक ये कर दी थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था। इसके ठीक एक साल बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी पूरी सैन्य ताकत को इकट्ठा किया और 1192 में दोबारा से ये सेकंड बैटल ऑफ
तराइन हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी और दयानंद सरस्वती। आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सिटी ऑफ प्रयाग वाज नेम्ड अलाहाबाद द सिटी ऑफ अल्लाह बाई। प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद अल्लाह की नगरी किसके द्वारा रखा गया। आपके ऑप्शंस हैं औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह जफर। आपका राइट आंसर है अकबर। दोस्तों अकबर को स्ट्रेटेजिकली और ये जो लोकेशन थी जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता था काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और अकबर को लगता था कि यहाँ पे मतलब कि अल्लाह का वास है, इसलिए इन्होंने अल्लाह की नगरी इस शहर का नाम रखा, जिसे बाद में इलाहाबाद भी या इलाहाबाद भी कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिल्ड द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन हैं महेंद्रपाल, महिपाल, राजपाल और तेजपाल। आपका राइट आंसर है तेजपाल। दोस्तों जो दिलवाड़ा टेम्पल्स हैं माउंट आबू में बेसिकली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, तो अलग अलग मंदिरों को अलग अलग टाइम पीरियड में बनवाया गया है। जो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था दिलवाड़ा टेम्पल, उसे जो बनवाया था वो तेजपाल ने बनवाया था। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड कंसिडरेबल अटेंशन टू इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों पर काफ़ी ध्यान दिया। आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। आपका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक के बारे में बताना चाहूँगा, इन्होंने मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए काफ़ी सारे कार्य किए, जैसे कि मुस्लिमों पर जो टैक्स होता था उसको हटा दिया और नहरें बनवाई सिंचाई के लिए, इरिगेशन की फैसिलिटी के लिए, और भी शिक्षा सुधार जैसे बहुत सारे सुधार किए थे इन्होंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। द इल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्बर्ट बिल किसके समय पेश किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं कर्जन, मिंटो, लिटन और रिपन। आपके राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। दोस्तों इल्बर्ट बिल के बारे में बताना चाहूँगा, इसे जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था कोर्ट ने, इल्बर्ट ने 1883 में। दोस्तों इस जो इल्बर्ट बिल जो ओरिजिनल इल्बर्ट बिल था उसमें क्या था कि जो इंडियन जज था वो ब्रिटिश और यूरोपियन केसेस की हियरिंग कर सकता था। ये था ओरिजिनल इल्बर्ट बिल, जिसका विरोध किया ब्रिटेन में, ब्रिटेन वालों ने और यूरोपियंस ने। फिर उसके बाद इसका संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद जो इल्बर्ट बिल बना उसमें क्या था कि जो इंडियन जज था वो हियरिंग कर सकता था, बट समस्या क्या थी कि उसके साथ में एक यूरोपियन या ब्रिटिश जज प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी टाइप का ये बिल था, इसलिए इंडियन नेशनल्स ने इसका विरोध किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है सैयद आमिर अली, मौलवी चिराग अली, सर सैयद अहमद खान और अब्दुल हलीम असरार। आपका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। दोस्तों बेसिकली जो अलीगढ़ आंदोलन था ये मुस्लिम समाज के का रिफॉर्म था, उनका समाज सुधार करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन किया गया था। जब 1857 का विद्रोह खत्म हुआ तो उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने पाया कि मुस्लिम समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो उनके लिए इन्होंने एक स्कूल भी खोला था, जो कि बाद में अलीगढ़ आंदोलन का मेन केंद्र बन गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वाज द नेम एट्रीब्यूटेड टू। तीर्थयात्रियों के राजकुमार का नाम था। आपके ऑप्शन है प्लूटार्ट, ह्वेनसांग, फाहिन और आइसिंग। आपका राइट आंसर है ह्वेनसांग। दोस्तों ये क्वेश्चन 2011 में भी आया था और 2012 में दोबारा से रिपीट हुआ। ये बौद्ध धर्म से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ह्वेनसांग के बारे में बताना चाहूँगा, एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो कि 17 साल तक उन्होंने पैदल सफ़र किया था, भारत घूमे, चाइना से लेकर भारत तक। भारत में जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी और कपिलवस्तु और आपका सारनाथ, बोधगया, यहाँ ये सब जगह घूमे थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं।
वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन है सारनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु और बोधगया। आपका राइट आंसर है सारनाथ। दोस्तों जो आप ये इमेज देख रहे हैं ये धम्मिका स्तूप की है और ये मध्य प्रदेश सारनाथ वहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो पहला जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। द नेम द मुगल प्रिंस हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू पर्शियन? उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था। आपके ऑप्शन है दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, खुसरो और मुराद। आपका राइट आंसर है दारा शिकोह। दोस्तों दारा शिकोह के बारे में बताना चाहूँगा, शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और मुगल राज्य के उत्तराधिकारी थे। बाद में औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था और खुद राजगद्दी पे अपना कब्जा जमा लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द सर्जरी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया इज नोन फ्रॉम द वर्क्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? प्राचीन भारत में जिस शल्य चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था वह निम्नलिखित में से किस विद्वान के कार्यों से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अत्रेय, सुश्रुत, चरक और वाघभट्ट। आपका राइट आंसर है महर्षि सुश्रुत। दोस्तों सुश्रुत को महर्षि सुश्रुत ने फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इन विच लैंग्वेज वाज चचनामा रिटन ओरिजिनली? चचनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? आपके ऑप्शन है तुर्की, प्राकृत, अरेबिक और पर्शियन। आपका राइट आंसर है पर्शियन। दोस्तों चचनामा जो वृत्तांत सुनाता है, जो पूरी कहानी सुनाता है, वो सिंध पर अरबों के आक्रमण का वृत्तांत सुनाता है जिसे पर्शियन में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। गीता गोविंदा वाज रिटन बाई? गीता गोविंदा किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है जयदेव, नामदेव, शंकर और माणिक्य वसगर। आपका राइट आंसर है जयदेव। दोस्तों जो गीता गोविंदा के बारे में बताना चाहूँगा, ये जो बुक है बेसिकली ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका और गोपियों के जो वृंदावन में जो डिस्कशन होता था उसके बारे में है। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हिस्ट्री क्वेश्चंस 2013 में जो आए थे उससे रिलेटेड होगी। वहाँ पे भी हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपके लिए एक काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो ये बन जाए और आपका जो SSC या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो थैंक यू।